हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। हम क्लास 12th वालों का 25 मार्च का होने वाले सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण 150 से ज़्यादा प्रश्न बताने वाले यानी 150 से ज़्यादा प्रश्न बताने वाले, वो भी पूरे बुक से रहेंगे। और पूरे बुक को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू देखिए, करते आपका हैं। पहला प्रश्न क्या है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। अगला सवाल सवाल नंबर दूसरा क्या है। सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उदार राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905। अगला सवाल सवाल नंबर चार क्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका दिया था कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन हमने पहले बता भी दिया है। जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुडलाड। सवाल नंबर सिक्स क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो पंजाब। अगला सवाल है, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में साक्षरता, यानी साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो बिहार में सबसे कम है पढ़े लिखे लोग। ठीक है, तो इतना आप कर ले। यहाँ तक 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते चलिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, सवाल नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है? तो औपचारिक नियम कानून जो है ना, परिवार की विशेषता नहीं है। सवाल नंबर 11 है, माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में अंतर्गत आते हैं? तो माता पिता जो है ना नातेदारी के प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2022, 2016, 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो 1955 में। अगला सवाल क्या, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियाद आधार क्या है? तो जो ना भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियाद जो होता है शांति होता है। क्या होता है? शांति, सॉरी जाति होता है, जाति क्या। अगला सवाल सवाल नंबर 14 देखिए, उरांव जाति किस राज्य में के निवास है? तो उरांव जाति जो है ना झारखंड के निवास करते हैं, झारखंड में निवास करते हैं। सवाल नंबर 15 है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है? तो वस्तु की मांग व पूर्ति। ठीक है, आप इतना कर ले, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो जो है ना 334 का संविधान में अनुच्छेद का क्या संबंध है? तो अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आराधना। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 18, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया है? तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा जो दिया है रिचर्ड डी पार्क। अगला सवाल सवाल नंबर 19 क्या है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय एवं स्वयं महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो 73वां एवं 74वां। सवाल नंबर 20 है, भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो सन 1978 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्यों के निर्माण का आधारभूत तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या। वर्ग व्यवस्था का व्यवस्था परिणाम है, किसका परिणाम है? तो औद्योगिकीकरण का। तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, आप जल्दी से हो सकता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लें, या तो आप एग्जाम से पहले पहले देख लें, आपके एग्जाम में ये जो ना छपने वाला प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिकीकरण संबंधित है। तो आधुनिकीकरण जो किससे संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति से। सवाल नंबर 25 है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो M.N. श्रीनिवास। अगला सवाल है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में लागू की गई थी, तो आधुनिक शिक्षा लागू की गई थी। सवाल नंबर 27 है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक, ये प्रश्न हम आप लोगों को बताया था, ज्योतिबा फुले जी है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 38 है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में। आप इसे कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन सा मान्यता देता है? तो भारत में जो राजनीतिक दल को जो मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। सवाल नंबर 30 क्या है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1959 में। सवाल नंबर 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो मिश्रित है। सवाल नंबर 32 क्या, हरित क्रांति किस राज्य में अधिक सफल रही थी? तो पंजाब में जो ना अधिक सफल रही थी। सवाल नंबर 33 क्या, सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 15 जून 2005 को। ठीक है, आप इसे कर ले, और हो सकता है तो यहाँ तक हमने आपको 33 प्रश्न बताए, इससे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण से भी और निजीकरण से, यानी इन दोनों से। सवाल नंबर 37 क्या है, कृषक आंदोलन के जनक कौन थे? तो कृषक आंदोलन के जनक थे शाहजानंद सरस्वती। अगला सवाल सवाल नंबर 38 है, राजमोहनी आंदोलन संबंधित है। तो राजमोहनी जो आंदोलन है जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। सवाल नंबर 39 जो चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों को पढ़ा भी
होगा 10वां क्लास में, ठीक है। चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सवाल नंबर 40 क्या पर्यावरण आंदोलन संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है, जाहिर सी बात है पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से संबंधित होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ तक 40 प्रश्न को देख लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राजनारायण बसु ने, ठीक है, राजनारायण बसु ने। अगला सवाल है उदार राष्ट्रीयता का काल, अभी बताया मैंने आपको 1885 से 1905। अगला सवाल है सहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। अगला सवाल है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन को घुमा घुमा के, बस आप कर लीजिए, आपके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस है। चलिए अगला सवाल है समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र का जनक है अगस्ट काम्टे, ठीक है। अगला सवाल है सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री अगर पूछे तो स्पेंसर है। अगला सवाल निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो ये सभी है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता। दोस्तों अगर हमसे कोई कंफ्यूज में क्वेश्चन को गलत बता देते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, आंसर को ज़्यादा हंगामा ना करें, ठीक है। हंगामा करने से बेहतर आप आंसर को बता दें ताकि आपके नॉलेज है तो किसी का भला करें, क्योंकि हमें कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं तो ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते हमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, क्योंकि इंसान से छोड़ते हैं। सवाल देखते हैं उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? अथवा में इस तरह भी रह सकता है उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का संबंध उपनिवेशवाद से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है, भारत के लोग जो मुख्य रूप से आश्रित किस पे है? तो इसको जो टिक मारा हुआ उस पर आप ध्यान ना दें, मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, कृषि पर। जो भारत के लोग हैं मुख्य रूप से आश्रित है कृषि पे। अगला सवाल क्या, भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? तो एस सो दुबे, ठीक है। अगला सवाल है क्या गांव एक लघु गणराज्य किसने कहा? तो गांव एक लघु गणराज्य किसने कहा था? तो मेटकाफ ने कहा था, मेटकाफ ने कहा था। अगला सवाल क्या भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है वर्ग। जनांकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का, ठीक है। अगला सवाल जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो गुडलार्ड। किसने किया? गुडलार्ड। आप इतना कर ले, यहाँ से बाहर प्रश्न जाने वाले नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? स्त्री पुरुष का अनुपात जो ना सबसे कम किस राज्य में? तो पंजाब में। अगला सवाल है वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? 1999 में। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, यानी सबसे पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? तो केरल में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम, यानी सबसे अनपढ़ राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगला सवाल क्या है, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो यह है शैक्षणिक स्तर। अगला सवाल है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 2000 ईसा पूर्व में। अगला सवाल क्या है, सन 1951 को जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 36 करोड़ थी, ठीक है। आप इतना कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप हो सकता है तो नोट डाउन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा संगठन पाया जाता है, तो युवा संगठन जो है ना जनजातीय समाज में पाया जाता है। अगला सवाल कौन समस्या जनजातीय जीवन में संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा छुआछूत। छुआछूत जनजातीय जीवन में कुछ नहीं है, संबंधित नहीं है, यानी उसके साथ संबंध जनजातीय छुआछूत होबे नहीं करता, किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल क्या है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति जो विवाह होता है तोड़ा जनजाति में पाया जाता है। अगला सवाल परिवीक्षा विवाह एक प्रकार का है। परीक्षा विवाह एक प्रकार का है, तो ये है जनजातीय समाज में, जनजातीय समाज में होता है ये विवाह, ठीक है। परीक्षण विवाह पाया जाता है, परीक्षण विवाह कहाँ पाया जाता है? तो भील में पाया जाता है, ठीक है। आप कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाले नहीं है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होने वाली नियुक्ति में दी जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत होता है, तो कितना प्रतिशत होता है मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा 15%। अगला सवाल है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अनुच्छेद 17, ठीक है, जिसे अस्पृश्यता का अंत भी लिखा रह सकता है, ठीक है। अगला सवाल है मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है, तो मंडल आयोग की नियुक्ति की 1979 में। अगला सवाल है मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? थे बीपी मंडल, हमने आपको पहले भी पढ़ाया। अगला सवाल भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत हुआ है? तो धारा 335, ठीक है। जो भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो छूट मिला है प्रावधान के संविधान की किस धारा में है? तो 335 में। दोस्तों हो सकता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ज्योग्राफी का यानी जियोग्राफी का जो हमें बहुत नॉलेज है ज्योग्राफी के बारे में, हमें अपने आप को खुद में लगता है कि ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ लोगों को। तो मैं हमारे अंदर जितने भी टैलेंट है मैं आप लोगों को बताऊँगा जियोग्राफी में, अब पॉलिटिकल साइंस में भी बताने वाला हूँ। तो हो सकता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एक सुंदर सा कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट रहें, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँ।